मछली का जो माही पुलाव बना रही हूँ मैं, इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन क्लिक कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन आप सब ठीक हो गए। आज आपके अपने काठियावाड़ी किचन में बन रहा है माही पुलाव। काठियावाड़ी स्टाइल में माही पुलाव बनाऊंगी मैं। ये मेरी बहन है गज़ाला नदीम, इनकी फरमाइश पे बना रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो रही हूँ रेसिपी देने में, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ आपसे। तो हम जिस तरह से अपने काठियावाड़ी स्टाइल में माही पुलाव बनाते हैं, तो हम मछली का सालन अलहदा से बनाते हैं और हमारे यहाँ पुलाव अलग से बनता है चावलों का। अगर आपको सिर्फ पुलाव बनाना है तो सालन की ग्रेवी को कम रखिएगा, और जिस तरीके से मैंने चावल बनाना बताए हैं उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप ये मछली का सालन चावलों में डाल दीजिएगा तो आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। मछली के पीस अलहदा से निकाल लीजिएगा और ऊपर से रखिएगा, वरना मछली टूट जाएगी। तो शुरू करते हैं माही पुलाव बनाना। ये मैंने सामान ले लिया है। ये 1 गांठ लहसुन की है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और ये 8-10 हरी मिर्च है। इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, हरी मिर्च का अलग पेस्ट बना लूँगी, और ये लहसुन अदरक का अलग पेस्ट बनाकर मैंने ये रख लिया है। देखें आप, ये हरी मिर्च पीस ली है और ये लहसुन अदरक पीस लिया है। साथ ही ये 4 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून ये कसूरी मेथी है मेरे पास, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, चंद कड़ी पत्ते हैं, और 2 चुटकी ये मेरे पास अजवाइन है, और 1 टेबल स्पून मेथी है। साथ ही ये मछली ले लिए मैंने, ये धोतर मछली है, ये 1 किलो मछली है धोतर। साथ ही ये 1 प्याली तेल है मेरे पास, और 1 पाव दही है। ये हरा धनिया है मेरे पास, ये भी शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। सब्सक्राइब का अमल बहुत स्लो है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद करते हो आप तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं ये मेथी शामिल कर दी मैंने। मेथी का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। ये देखिए मेथी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, गोल्डन कलर हो गया। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए। ये साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसमें ये हमारी 1 पाव दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दही शामिल कर दी। और ये जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे, गरम मसाला, अजवाइन, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, और ये पिसी हुई लाल मिर्च, और ये पिसी हुई हरी मिर्च शामिल कर दी। ये तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसकी भुनाई होगी। ये हमारे मछली का सालन तैयार हो रहा है काठियावाड़ी किचन में। काठियावाड़ी मछली जो बड़ी मज़े की बनकर तैयार होती है। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी खुशबुएं आना अभी से शुरू हो गई हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी चावल हमारे पुलाव के। माशाल्लाह मसाला कितना प्यारा भून के तैयार हो रहा है। इसको अच्छी तरह से भूनना है, फिर मछली को भी हम भूनेंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मछली का सालन रेडी हो रहा है। इतना अच्छा प्यारा इसका कलर आया है, इसकी भुनाई कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं इसमें मछली डालूंगी। जो मैंने 1 किलो मछली ली है, आप अपने हिसाब से मछली लीजिएगा। मैंने 1 किलो मछली ली है। इस पर मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा थोड़ा सा नमक लगाकर आधा घंटा रख दिया था मछली के ऊपर, और फिर मैंने इसे वॉश किया था। देखें इसलिए मैंने मसाले में नमक शामिल नहीं किया है। मछली धुल गई है हमारी, धोकर रखी हुई है। ये 1 किलो मछली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को तेज़ कर दिया है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। साथ ही ये काला नमक है, ये मेरे पास ये आधी चाय की चम्मच है, ये शामिल कर दिया इसमें। ये देखें बिल्कुल स्लो हाथ से इसको घुमाना है, मछली के पीस टूटे नहीं। मैंने इसमें कोई नींबू नहीं लगाया है मछली पर। अगर आपको पसंद है तो आप मछली पर नींबू लगाकर 10 मिनट रख दें। ये देखिए
बिल्कुल भी पीस नहीं टूटे मछली के। अगर आप चाहते हैं कि आपके पीस मछली के नहीं टूटे तो बिल्कुल सिलो सिलो हाथ से आपको घुमाना है। अगर आप चाहते हैं खट्टा और पसंद तो आप मछली पर नींबू लगा कर रख दें। पहले मछली पर नमक लगा दें, इसके बाद इसे अच्छी तरह धोकर वॉश कर लें। इसके बाद एक नींबू लेकर इस पर निचोड़ लें और फिर इस स्टेप पे डाल दें मसाले में ये मछली। ये देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक भूना है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। शोरबा आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी और इसे फिर मैं 5 से 6 मिनट पकाऊँगी कि मछली पक जाए अंदर तक। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी शामिल कर दिया इसमें। शोरबा आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है क्योंकि इसमें से थोड़ा सा सालन पुलाव में भी जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी पुलाव बनाना। देखें किस तरह बनाना है। अभी हमने मछली का सालन तैयार कर लिया है। अभी इसे तेज़ आग पर एक जोश आने तक पकाऊंगी, फिर आग स्लो करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकाऊंगी। ये देखिए इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इतना मुझे शोरबा चाहिए था, मैंने इतना ही रहने दिया है। अब मैं इसकी आंच स्लो कर दूंगी इसे 2 से 3 सेकंड तक कि इसका रोगन ऊपर आ जाए। इसके साथ ये एक चम्मच भर कर ये घी है मेरे पास, ये जमा हुआ घी है। मौसम ऐसा है तो जम जाता है। ये भर कर मैंने इसमें शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर से इसका फ्लेवर जायका बहुत अच्छा निखरेगा मछली के अंदर। ये देखिए तरी ऊपर आ गई है। हरे धनिए से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। देखिए मछली का सालन तैयार हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।